सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कुल श्लोक 42। भाग 15 श्लोक 1 18 विषय सगुण परमेश्वर का प्रभाव और निष्काम कर्म योग का विषय। भाग 16 श्लोक 19-23 विषय सदाचारी और महात्मा पुरुष का आचरण और उनकी महिमा। भाग 17 श्लोक 24-32 विषय फल सहित विभिन्न यज्ञों का वर्णन। भाग 18 श्लोक 33 से 42 विषय ज्ञान की महिमा। भाग 15 श्लोक 1 से 18 सगुण परमेश्वर और निष्काम कर्म योग के प्रभाव के बारे में है। श्लोक 1 और 2 अध्याय 4। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन्विप्राह एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षयो विदु स कालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। विषय योग की परंपरा और इसकी लंबे समय से खोई हुई कथा। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, मैंने यह अविनाशी योग सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार राजऋषि ने इस पारंपरिक योग की अनुभूति की, लेकिन बहुत समय बाद यह योग इस धरती पर विलुप्त हो गया। चिंतन। अविनाशी योग वह योग है जिसका कभी नाश नहीं होता। योग सर्व अविनाशी है, इसके बिना उनका योग नहीं बनता। इसलिए गीता के सभी अध्याय योग के हैं। इस अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। योग जब श्रेष्ठ हो जाता है उसमें तपस्या आ जाती है। जहां भक्ति है उस पर विश्वास। जब सच्ची भक्ति, ज्ञान और कर्म में सच्ची श्रद्धा होती है तभी वे योग बनते हैं और श्रेष्ठ भी बनते हैं। आसक्ति से किया हुआ कर्म, ज्ञान कभी योग को प्राप्त नहीं होता और न ही श्रेष्ठ होता है। संन्यास केवल कर्म और ज्ञान में होता है जिसमें आसक्ति नहीं होती। इच्छा रहित कर्म, इच्छा रहित ज्ञान संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। समान कर्मों और ज्ञान के फल अविनाशी हैं। वे सदा चिरस्थायी हैं। वे जीवों के लिए उपयोगी हैं। यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैंने यह अविनाशी योग सूर्य को बताया। यदि हम इस ग्रह पर इन वैज्ञानिकों की जीवनी देखें तो पाएंगे कि वे जो कुछ भी बनाते हैं केवल अपनी संतुष्टि और लोक कल्याण के लिए करते हैं। संत, साहित्यकार स्वयं को संतुष्ट करने और लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए ही कविता और साहित्य रचते हैं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इन वैज्ञानिकों, संतों, लेखकों को यह ज्ञान किसने दिया, उसे ही हम प्रतिभा कहते हैं। जिसे हम दैवीय उपहार कहते हैं वह उन्हें स्वाभाविक रूप से ईश्वर द्वारा दिया जाता है। वही ज्ञान, वही प्रतिभा, वही कर्म, वही कर्तव्य भगवान ने सूर्य को दिया है। हम सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति पर विचार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई है। यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर न आती तो जीवन का जन्म ही नहीं होता। लेकिन इस पृथ्वी से, इस जीवन से सूर्य बदले में कुछ नहीं मांगता। उस भुगतान का विचार भी उसे शोभा नहीं देता। जिस तरह एक जिम्मेदार गृहस्थ अपने परिवार के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। इसका एकमात्र उद्देश्य परिवार का कल्याण है। इसे निष्काम कर्म या कर्म संन्यास कहते हैं। इस ब्रह्मांड का निर्माण करते समय भगवान ने इस निष्काम कर्म संन्यास को ब्रह्मांड को सौंपा है। यहाँ केवल शब्द बदल गए हैं। भगवान कहते हैं, मैंने यह अविनाशी योग सूर्य को बताया। सूर्य जो कुछ भी करता है वह वास्तव में अविनाशी, शाश्वत है। अतः यह अविनाशी योग है। यह दुनिया को रोशनी देता है लेकिन यह दुनिया को गति देता है। जीवन प्राप्त होता है। यह कार्य इतना महान है इसलिए यह अविनाशी है। आगे भगवान कहते हैं, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। यदि हम यहाँ मनुष्य शब्द को ले तो यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। सभी मनुष्य सूर्य के पुत्र हैं। उन्हीं से ये सब उत्पन्न हुए हैं। अतः उसके गुण मनुष्य में अंतर्निहित हैं। इसलिए भगवान ने सूर्य के पुत्र मनु के रूप में उल्लेख किया है। बाद में मनु से राज परंपरा की शुरुआत हुई। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र हैं। मनु ने अपने आदर्श ज्ञान कर्म संन्यास योग का ज्ञान अपने इक्ष्वाकु नामक पुत्र को प्रदान किया। बोध। हम सूर्य से उत्पन्न हुए हैं तो हमारे पास सूर्य के कई गुण हैं। लेकिन हमारे शरीर में 4 और तत्व हैं तो इनके कुछ गुण हमारे शरीर में भी मौजूद होते हैं। इसलिए हमारा शरीर और बुद्धि मिश्रित पंचमहाभूतों के गुणों से बने हैं। ज्ञान प्रकाश है। यह वह ज्ञान है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ज्ञान और कर्म प्रकाश का अधिकार है। वही ज्ञान और कर्म जब शुद्ध, सात्विक, भक्तिमय और अकाम है तभी ज्ञान कर्म संन्यास योग बनता है। अतः हमें उसी ज्ञान के आधार पर सत्य अर्थात सत्य जीवन को जानकर इस जीवन की यात्रा करनी चाहिए। अर्थात उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़ती है। तभी हम अपने सूर्य के वारिस बनते हैं।
श्लोक 3 अध्याय 4। स एवायम मया तेदीय योग प्रोक्त पुरातन भक्तौसी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम्। विषय प्राचीन योग की सराहना। अनुवाद आप मेरे भक्त और प्रिय मित्र हैं, तो मैंने आज आपको यह प्राचीन योग बताया है, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम और रहस्यमय है। बेशक इसे गुप्त रखना है। चिंतन मन का रहस्य कौन किसे बताता है? हम अपने दिल की गुप्त बातें उससे ही बताते हैं जो हमारा प्रिय साथी, मित्र, हमसफर होता है। लेकिन इसके लिए रिश्ते का मजबूत होना जरूरी है, विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा है कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता। यह बहुत अंतरंग है, निकट है। अर्जुन ने कृष्ण को जान लिया है। उसने अपने हृदय में देखा है कि वह परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया है। वह कृष्ण के भक्त बन गए हैं। एक भक्त पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होता है। वह अपनी सारी आस्था, अपनी सारी भक्ति भगवान के लिए खर्च करता है। उस एक परम आत्मा के आगे उस भक्त को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह इसके साथ एक हो जाता है। सच्ची भक्ति वहीं पैदा होती है जहां एकता होती है। अर्जुन ने कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति विकसित की, इसलिए वह अपने मन की सारी शंकाओं को भगवान कृष्ण के सामने रखते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी उनकी पूर्ण भक्ति भावना को पहचाना है। ईश्वर सबका हृदय जानता है। भगवान को बताना और मनाना नहीं पड़ता कि किसी में आस्था है और किसी में अविश्वास, छल। इसीलिए यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो। तो मैंने आज आपको यह प्राचीन योग बताया है, क्योंकि यह बहुत अच्छा और रहस्यमय है। बेशक इसे गुप्त रखना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सभी रहस्यों को नहीं पचाता। वह या तो उन्हें बरगला कर, उन्हें अपने नाम पर इस्तेमाल करने की कोशिश करके या फिर उनकी खरीदारी करके उनसे छुटकारा पा लेता है। हर चीज का सार्वजनिक प्रदर्शन करना संभव नहीं है। कुछ जरूरी बातें अपने पास रखें। यह बहुत गहरा योग है, जिसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। उथले स्वभाव के लोग उसके बहकावे में आ सकते हैं। वह उन्हें लाभ पहुंचाने के बजाय और अधिक हानि पहुंचाता। इसलिए भगवान ने यह योग उन्हीं को बताया है जो योग्य है। पहले उसने सूर्य को बताया और आज उसने अर्जुन को कहा। बोध, श्रद्धा और भक्ति से जीवन जीने वाले व्यक्ति की योग्यता ईश्वर की दृष्टि में हमेशा श्रेष्ठ होती है। भगवान ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं। हम दुनिया में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी क्यों न हो। इसका कारण क्या है? इसलिए वे समझते हैं कि जीवन क्या है। इसलिए ये मुसीबतों और दुखों से कभी नहीं डरते। सारा संसार नश्वर है, लेकिन हम भी अमर नहीं हैं। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने यह रहस्य बताया है कि संकट और दुख भी आज मौजूद हैं और कल नहीं रहेंगे। इसलिए वह हमेशा खुश रहता है। परमेश्वर उन लोगों की परवाह करता है जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, विश्वास और भक्ति के साथ अपना जीवन उसके लिए समर्पित करते हैं। वह इस दुनिया में किससे डरता है? श्लोक 4 अध्याय 4। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्त्वानिति। विषय भगवान कृष्ण के जन्म को आधुनिक मानने के संबंध में अर्जुन का प्रश्न। अनुवाद अर्जुन ने कहा, हमारा जन्म हाल ही में हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले अर्थात कल्प के प्रारंभ में हुआ था। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि यह योग हमने ही युग के प्रारंभ में सूर्य को बताया था? चिंतन ईश्वर के दावे को देखकर किसी को भी भ्रम होगा। यदि कोई मित्र यह घोषणा करे कि मैं स्वयं ईश्वर हूं और मैं ही इस सृष्टि का रचयिता करता धरता हूं, तो हमारे मन में उस मित्र के विषय में वही प्रश्न उत्पन्न होगा। यह कहावत किस पर आधारित है? हमने बचपन से ही उन्हें अपने साथ बड़े होते, साथ खेलते, बाग लगाते देखा है। जब हम साथ साथ बातें करते थे, साथ खाते थे, उठते बैठते थे, तो कुछ इस तरह की घोषणा नहीं करते थे। और आज अचानक मैं घोषणा करता हूं कि मैं इस ब्रह्मांड का निर्माता हूं, जिसका अर्थ है कि निश्चित रूप से उनके मन पर किसी बात का असर हुआ होगा। लेकिन वह एक आम आदमी के मामले में कृष्ण ने यहाँ इसकी घोषणा की है। कृष्ण ने अपने जीवन में कई दिव्य कर्म किए हैं। करंदुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। कृष्ण के जीवन में बचपन से ही ऐसे कई आश्चर्यजनक उदाहरण हैं जब उसने कंस मामा को भी चुनौती दी थी। उन्होंने यशोदा माता को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। इससे बढ़कर अर्जुन को और क्या प्रमाण दें? लेकिन अर्जुन अभी भी कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में देखता है। बेशक सूर्य और आज के कृष्ण के बीच एक फासला जरूर है। सूर्य तब से है जब इस पृथ्वी पर जीवन का जन्म नहीं हुआ था। कृष्ण की आयु अर्जुन के समान है, तो अर्जुन को संदेह है। अर्जुन कृष्ण को बता रहा है कि उसका जन्म हाल ही में हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था, यानी जब युगों की शुरुआत हुई थी।
तो हम कैसे समझ सकते हैं कि यह योग हमने ही युग के प्रारंभ में सूर्य को बताया था? कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। बहुत से लोग इस संसार की पीठ पर देवत्व के साथ जन्म लेते हैं। वे हमारी तरह ही काम करते हैं, सब कुछ हमारे जैसा व्यवहार करता है, लेकिन वे अपनी दिव्यता प्रकट या प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस गीता में भगवान ने कई बार इसका कारण बताया है। अगर मैं आम लोगों की तरह बर्ताव नहीं करूंगा, अगर मैं उनकी तरह बर्ताव नहीं करूंगा तो दुनिया भी मुझे देखेगी और वैसा ही बर्ताव करेगी। मैं इस भ्रम में रहूंगा कि मैं भगवान हूँ, तब सारा सामाजिक ढांचा नष्ट हो जाएगा। लोग किसी की कद्र नहीं करेंगे, वे काम नहीं करेंगे, वे आलसी हो जाएंगे, विश्व का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसलिए मैं मनुष्य रूप धारण करके भी उनके जैसा व्यवहार करूंगा और उन्हें निस्वार्थ कर्म का उदाहरण दूंगा। इस प्रकार आज तक अनेक लोगों ने देवत्व और संतत्व प्राप्त किया है। वे ईश्वर के अवतार हैं। बोध: प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व विद्यमान होता है, लेकिन सामाजिक ढांचे और षड्यंत्र मनुष्य में देवत्व को नष्ट कर देते हैं। इन सभी समाजों में अंगुलियों पर जितने गिने जा सकते हैं, लोग हमेशा सच्चाई और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। अन्य लोग उनके समर्थन पर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के हर इंसान में ये गुण नहीं होते। इसका कारण उनके स्वार्थी और आलसी रवैये में छिपा है। वे बिना प्रयास के जितना हो सके उतना जीने की कोशिश कर रहे हैं। यदि एक धर्मपरायण व्यक्ति अपने दिन नहीं बिताता है, यदि वह दूसरे का हाथ पकड़ता है, तभी उसके दिन कटेंगे। लेकिन यह निश्चित है कि संसार चलता है क्योंकि ये दिव्य पुरुष संसार में हैं। नहीं तो निकम्मे लोग आपस में लड़कर इस जीवन रूप को इस धरती से नष्ट कर देंगे, क्योंकि वे विकास, धैर्य, सत्य, स्वाभिमान से परिचित नहीं हैं। श्लोक 5 अध्याय 4। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्व वेद परन्तप। विषय: भगवान का स्वयं और अर्जुन के अनेक जन्मों का वर्णन। अनुवाद: श्री भगवान ने कहा, हे महान अर्जुन, आपके और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। आप उन सभी को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। चिंतन: आत्मा नित्य है, वह न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। शरीर बस बदलता रहता है। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा वही रहती है। स्मृति का अर्थ है यादें। वे हमारे शरीर में मस्तिष्क में जमा होते हैं। मस्तिष्क में एक जन्म की स्मृतियां उस जन्म के लिए संचित रहती हैं। जब शरीर जाता है तो मस्तिष्क उसके साथ जाता है। दिमाग के साथ यादें भी गायब हो जाती हैं। आत्मा यादों को संग्रहित नहीं करती है। लेकिन भगवान के मामले में कहानी कुछ और ही है। वह अनंत है, अगाध है। उनकी स्मृति बनी रहती है, क्योंकि वह नित्य है, सनातन है। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। वह इस ब्रह्मांड और सृष्टि का रचयिता है, तो उसके भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। वही सृजन करता है और वही विनाश करता है। जब वह मनुष्य के रूप में कोई भी रूप धारण करेगा, तो उसे अपने सभी कर्म याद आएंगे। कृष्ण अर्जुन से भिन्न है। कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, जबकि अर्जुन आंशिक अवतार हैं। यही दोनों में अंतर है। अर्जुन आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है। इसलिए कृष्ण कैसा भी शरीर धारण करें, उन्हें भूलने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि अर्जुन केवल एक आत्मा है, उसका शरीर बदल जाता है। उनके जन्म की स्मृतियां, वे स्मृतियां जो उस समय के शरीर के साथ लुप्त हो जाती हैं। ईश्वर ने मनुष्य को यह महान उपहार दिया है। आत्मा में स्मृतियां रहेंगी तो बड़ा भ्रम पैदा होगा। आमतौर पर मनुष्य अच्छी बातों को भूल जाता है। मन में केवल बुराई ही रहती है। फिर यदि जन्म जन्मांतर तक वे बुरी स्मृतियां आत्मा के साथ रहेंगी तो आत्मा उन्हीं स्मृतियों में ही फंसी रहेगी। उसे पुनः शुद्ध, सात्विक, शुद्ध जीवन का लाभ नहीं होगा। दुख, दर्द, कड़वी यादें उसे सताती रहेंगी। इतना ही नहीं, अक्सर मीठी यादें दिमाग से पीछा नहीं छोड़ती हैं। उन्हें बाद में दुख भी होता है। जीवन से मीठी यादें दुख लाती हैं। मेरा मन व्याकुल था कि वह क्षण क्यों बीत गया। यह उनसे काफी देर तक चिपकी रहती है। ऐसे मिश्रित भावों के साथ फिर से जन्म लेना कितना कठिन है। इससे तो अच्छा है कि ईश्वर शरीर सहित स्मृति को ही नष्ट कर दे। यहाँ भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, आपके और मेरे कई जन्म हैं। आप उन सभी को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। बोध: हम अपने जीवन में कितने पाप करते हैं और कितने पुण्य करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, ईश्वर कभी असफल नहीं होता। उसके पास पाप की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए उनकी स्मृति बनी रहती है। लेकिन हम पाप और दंड के झूले पर खड़े हैं और जीवन झूल रहा है। वह फलाह बातों के लिए झूठ बोलता रहता है। वह वही करता है जो वह चाहता है। भ्रष्टाचार, व्यसन, बुरी वासना के साथ रहता है। फिर हम गिरते रहते हैं। अंत में हमें खुद पर शर्म आती है।
हम कितने पाप करते हैं। इसलिए यह हम पर ईश्वर की असीम कृपा है कि उसने हमारे शरीर के साथ साथ हमारी स्मृति से भी न्याय की व्यवस्था की है। उसके लिए व्यक्ति को हमेशा शुद्ध सात्विक पुण्य कर्म करने चाहिए। इससे कोई लगाव नहीं है। ऐसी पुण्य आत्माएं अपने पिछले जन्मों को पुनर्जन्म में याद करती हैं। वे यादें अपने साथ लौट आती हैं। श्लोक 6 अध्याय 4 अजोपि सन्नव्ययात्मा प्रकृतिन स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। विषय भगवान के जन्म की अलौकिकता। अनुवाद यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी और सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति के प्रति समर्पण करता हूँ और अपनी योगमाया के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता हूँ। चिंतन ईश्वर के मामले में जन्म की अवधारणा लागू नहीं होती, इसलिए उसकी मृत्यु या विनाश की अवधारणा उस पर लागू नहीं होती। वह शाश्वत है। वह पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। यह अपने आप गायब नहीं हो सकता। इस प्रकार वह शाश्वत अमर है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु या विनाश है। यह नियम ईश्वर पर लागू नहीं होता, इसलिए यह अवैध है। नियम केवल दृश्यमान ब्रह्मांड पर लागू होते हैं। यह नियम उस पर लागू नहीं होता जो दिखाई देता है, प्रकट नहीं होता। जहाँ दृष्टि है वहाँ जन्म है और लय है, परिवर्तन है। मृत्यु है, विनाश है, परिवर्तन है। ईश्वर कभी पैदा नहीं होता, वह जन्म नहीं लेता। वह केवल अवतार लेता है। प्रकट होते हैं लेकिन विश्व के कल्याण के लिए। बिजली दिखाई नहीं देती लेकिन वह प्रकाश में परिवर्तित होती है, मशीन को चलाती है। जब हम उससे काम करते हैं तो वह काम करती है और गायब हो जाती है। तो यह विकसित होता है, यह नष्ट नहीं होता है, यह सिर्फ रूपांतरित होता है, प्रतिबिंबित होता है और अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। यह जैसा है वैसा ही रहता है। भगवान भी इसी तरह काम करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, मैं अपनी प्रकृति के प्रति समर्पण करता हूँ और अपनी योगमाया में स्वयं को प्रकट करता हूँ। सभी प्राणियों के ईश्वर सभी जीवों के दाता हैं, उनका कल्याण करते हैं। वह इस धरती पर सभी प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके सभी कार्य, उनकी सभी आशाएं और आकांक्षाएं उनकी इच्छा से होती हैं। किसी को जन्म देना, उसे कैसे संचित करना है, जीवन को कितना समय देना है और उसका अंत कहाँ और कैसे करना है, यह सब उसी के अधीन है। जीवों की बुद्धि, दक्षता सीमित है लेकिन उसकी दक्षता अपार है। यही कारण है कि अगर हम कुछ भी करने की ठान ले तो वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। सभी घटनाओं पर उनका प्रभुत्व है। सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। हम केवल भ्रम में हैं, भ्रम में जी रहे हैं। अज्ञानता में रहता है। हमारी सीमाएं हैं। जहाँ शरीर है वहाँ उस शरीर की सीमाएं हैं। वह भगवान है क्योंकि सारी शक्ति उसी की है। सबका भगवान। इतना होते हुए भी वह कभी कभी जीवों का उद्धार करने के लिए, उनके कल्याण के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। कभी कभी पूर्ण शांति का दूत बन जाता है। वह इस धरती का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। और कभी कभी यह नरसिंह के रूप में प्रकट होता है। प्रतीत होने वाले निर्जीव स्तंभों से भी प्रकट होता है। वह प्रहलाद जैसे भक्त की भी रक्षा करता है। आज वह कृष्ण के रूप में अर्जुन के सारथी के रूप में खड़ा है। वे उनके शांतिदूत भी बने और अब वे महाभारत जैसा महायुद्ध कराने जा रहे हैं। अर्जुन तो बहाना है लेकिन उसके द्वारा वह विश्व का कल्याण करने वाला है। बोध। हम अपने जीवन में अधूरापन क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण यह है कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हमें श्रद्धा नहीं है। हम केवल अपनी कोशिकाओं में रहते हैं। हम केवल अपने लिए जीते हैं। लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते कि हमारा अस्तित्व क्या है। ईश्वर अनंत है, निरंतर है। हम उनकी इच्छा से जन्मी कालसूत्री गुड़िया हैं। लेकिन हमारा कितना अहंकार, कितना स्वाभिमान। दुनिया के सामने न झुके तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया व्यवहारिक है। वहाँ लेन देन का आदान प्रदान होता है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम ईश्वर के सामने बहुत छोटे हैं। उनके अस्तित्व को स्वीकार कर और उनके प्रति कृतज्ञ होकर हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। उसके सामने हमेशा झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तभी हमारा कल्याण होगा, हमारा जन्म सार्थक होगा। श्लोक 7 अध्याय 4 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। विषय उस समय का वर्णन जब श्री भगवंत अवतार लेने वाले थे। अनुवाद हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपना रूप बनाता हूँ, अर्थात आकार लेकर लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। चिंतन। मनुष्य सदा धर्म या अधर्म करके ही जीता है। उसी को हम पाप और पुण्य कहते हैं। जिस अर्थ में मनुष्य धर्म और अधर्म को जानता है, उसमें धर्म के अनुसार जीने की सद्बुद्धि भी होनी चाहिए।
परंतु उसका मन षड्यंत्रों और इंद्रियों के विषयों से अधिक प्रभावित होने के कारण धर्म से विमुख हो जाता है। इसका अर्थ है धर्म को छोड़कर कार्य करना प्रारंभ करना। रावण भगवान शंकर का कट्टर भक्त था, अर्थात वह धर्म जानता था, लेकिन एक हवस के कारण वह धर्म से दूर हो गया और चला गया। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जैसे ही उसके मस्तिष्क में वासना की प्रधानता बढ़ गई, वह स्त्रियों के लिए माँ बेटी का स्थान छोड़कर स्त्रियों को उसी वासना भरी निगाहों से देखने लगा। राजा होते हुए भी सोने की लंका और पतिव्रता मंदोदरी जैसी पत्नी होने पर भी उनकी बुद्धि एक वासना से भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए भगवान को राम का अवतार लेना पड़ा, लक्ष्मी को सीता का रूप धारण करना पड़ा और अपने पूरे वैभव के साथ रावण को दफनाना पड़ा। हम इससे कुछ नहीं सीखते। दुर्योधन की शक्ति और धन की लालसा को देखकर कृष्ण ने महाभारत युद्ध करवाया। अर्जुन के बहाने पांडवों ने उसे मिट्टी से ढक दिया और मिट्टी में दबा दिया। उसके लिए भगवान को कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। क्षत्रियों के मर्यादा छोड़ने पर परशुराम क्रोधित हो गए। फिर भी लोग इससे कुछ नहीं सीखते हैं। साजिशें इंसान को ठीक से जीने नहीं देती। व्यसन, वासना, सत्ता और धन का लोभ, सत्ता की लालसा व्यक्ति को जमीन पर गिरा देती है। फिर भी लोग उन्हें चाहते हैं। वे एक अंतहीन दलदल में डूबने की तरह डूबते रहते हैं। इन्हीं दुष्ट व्यसनों, वासना, मद, मौज, वासना के कारण भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है। संत फरिश्तों के रूप में जन्म लेकर लोगों के लिए आदर्श रचते हैं। फिर भी लोग साजिशों, कामुक मामलों, व्यसनों, वासनाओं के आगे आंख मूंद कर झुकते रहते हैं। उनके लिए निरंतर ईश्वर का अवतार लेने का कोई एक कार्य शेष नहीं रहता। वे पाप करते रहे और उनके पाप धोने के लिए वे अवतार लेते रहे। उन्होंने अब तक कई उदाहरण पेश किए हैं। ऐसा व्यवहार साधु महात्माओं द्वारा लाया गया है। किताबें बनाई गई हैं जो मन को शुद्ध करती हैं, लेकिन किसे पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए। क्या यह भी विधाता का काम है? सीखने के सभी साधन यहाँ भगवान ने उपलब्ध कराए हैं, लेकिन अगर सीखने का नजरिया ही नहीं है तो देखने के लिए आंखें खोलो। वह तुम में संस्कार पैदा करने के लिए भी अवतार क्यों लेता रहे? थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो, अपने आप को थोड़ा बदलो और सब ठीक हो जाएगा। भगवान को परेशान मत करो। संसार को अशांत करना ही उसे अशांत करना है। यदि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है तो यह आपकी क्षुद्रता है, न कि ईश्वर की, कि आप उसे अपने क्षुद्र सुखों के लिए अवतार लें। बोध, भगवान हमेशा हमारे साथ है। वह हमारी तरह छुट्टी पर नहीं जाता, उसे नींद नहीं आती। जब हम सोते हैं तब भी वह हमारे तकिए के साथ हमारी देखभाल करता रहता है। लेकिन हमें व्यसनों, वासना, लालच, नशे और ईर्ष्या जैसी हानिकारक चीजों से छुटकारा पाना चाहिए। उन्हें स्वीकार मत करो, उन्हें इधर उधर न भटकने दें, तो हमारा मन स्थिर रहता है, मन पवित्र रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, पारिवारिक और सामाजिक संबंध अच्छे बने रहते हैं। हमें दुनिया से शुरुआत करने के बजाय खुद से शुरुआत करनी चाहिए। यानी दुनिया तुरंत शुद्ध और हानिरहित होने लगेगी, तब परमात्मा को संकट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुश तो हम खुश। श्लोक 8 अध्याय 4। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विषय, उस समय का वर्णन जब श्री भगवंत अवतार लेने वाले थे। अनुवाद, मैं युगों युगों में सज्जनों के उद्धार, पापियों के विनाश और धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए प्रकट हुआ हूँ। चिंतन, भगवान हमेशा धर्मियों के साथ खड़े रहते हैं और पापियों को नष्ट कर देते हैं। अगर हम दुनिया के इतिहास पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि पापियों का बहुत बुरा अंत हुआ है। ज्यों ज्यों उनके पाप बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों वे संकट में पड़ते जाते हैं, सज्जनों के जाल में फंस जाते हैं। सभी मनुष्यों की दो ही प्रवृत्तियां होती हैं, एक अच्छी और दूसरी बुरी। दुनिया में अच्छे लोग हैं। जब इन बुरे लोगों की प्रधानता बढ़ने लगती है तो अच्छे लोग बेबस होकर इनके कुकर्मों और अत्याचारों के शिकार हो जाते हैं। ये पाप किए जाते हैं, लेकिन आम लोगों को, निर्दोष लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। संगठित अपराध के सामने आम आदमी की ताकत कम पड़ जाती है। जैसे जैसे उनका प्रभुत्व बढ़ता गया, एक भोला आम आदमी उनका विरोध नहीं कर सका। ऐसे में भगवान कुशल हो जाते हैं। तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। एक कल्प में 4 युग होते हैं, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान ने अवसर के अनुसार 10 अवतार धारण किए। कलियुग में कली के अवतरण की संभावना जताई जा रही है। इसका अर्थ है कि भगवान मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्री कृष्ण, बुद्ध के पहले के अवतार पूरे हो चुके हैं। कली को भगवान का 10वां अवतार माना जाता है।
उसके बाद पृथ्वी की लय अपने आप होने वाली है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने इससे कुछ नहीं सीखा है। उसी मस्ती में, उसी शराब में, उसी नशे में, उसी हवस और लालच में वह आज भी खुद को लगातार डुबा रहा है और आत्महत्या कर रहा है। अपने साथ औरों को भी डुबाता है। यह पाप को बढ़ावा देता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, वर्चस्व बढ़ाता है। भले ही उसे पता चलता है कि वह सही रास्ते से खुश हो सकता है, फिर भी वह अपने राक्षसी पाश्विक स्वभाव को नहीं छोड़ता। दरअसल वैज्ञानिकों को अभी तक इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह नहीं मिला है। यद्यपि सच्चा स्वर्ग इसी धरती पर है, मनुष्य बार बार इस स्वर्ग रूपी धरती पर स्वयं को नष्ट करने के लिए रचा जाता है और उसी दुख और दरिद्रता में गिरता रहता है। वह पाप करता है और भगवान को उन्हें धोने के लिए अवतार लेना पड़ता है। आखिर धर्म और सज्जनों की रक्षा करना ही ईश्वर का धर्म है। भगवान अपने धर्म को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि लोग बेलगाम हो गए हैं, उन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया है। बोध। सतह पर शर्मनाक जीवन जीने से लोग नहीं चूकते। पाप ऐसा करते हैं और भगवान को दोष देते हैं। व्यसन ऐसा करते हैं और बुखार को आम नागरिकों, निर्दोष परिवारों तक पहुंचाते हैं। वासना भड़क उठती है और पीड़ित निर्दोष जीवन खो देते हैं। वे शक्ति और धन की इच्छा खो देते हैं और गरीबों के अधिकारों को चुराकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें किसी बात की शर्म नहीं है। इसके विपरीत अब वे इस हुनर पर विश्वास करने लगे हैं, वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका कौशल, वह ज्ञान सतही है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी वाम मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। वह पहले दुनिया के बारे में सोचेगा और फिर अपने बारे में सोचेगा। ये पापी पहले अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरे लोगों के विचारों की भी परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना आनंद लेते हैं उससे 10 गुना अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें खाने से ज्यादा उल्टी करनी पड़ती है। फिर देश से भागने का समय आता है। वे गांवों, शहरों और राष्ट्रों में नहीं रहते हैं। वहां के लोग उसे नहीं मानते। जहां ये नर्म गैदों पर लेटते हैं, वहीं इन्हें जेल के फर्श पर नंगा सोना पड़ता है। पंचकवन्ना की जगह जली हुई रोटी के टुकड़े तोड़ने हैं। रुबाबत में जहां वातानुकूलित कारें चलती है, वहां बजरी तोड़ने का काम करना पड़ता है। यदि उन्होंने अत्यधिक पाप किए हैं तो उनके लिए फांसी की रस्सियां तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके लिए स्वयं भगवान को आना चाहिए। उन्होंने यहाँ ऐसी रचना कर रखी है, उन्हें परवाह नहीं है कि ये पापी जीते हैं या मरते हैं। श्लोक 9 अध्याय 4। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वत् त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। विषय, भगवान के दिव्य जन्म कर्मों को जानने का फल। अनुवाद, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दैवीय अर्थात शुद्ध और अलौकिक है। जो मनुष्य इस सिद्धांत को जानता है वह शरीर त्यागने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे पास आता है। चिंतन, ईश्वर इस ब्रह्मांड में हर जगह है। उसकी उपस्थिति ही प्रमाण है। इसका अस्तित्व हमारी दृष्टि और यह क्या है, इसके आधार पर ही स्वीकार किया जाता है। जो ईश्वर है वही ईश्वरीय है। यदि हम उसके जन्म पर विचार करें तो वह भी ईश्वरीय ही होगा। इसके अलावा उसका कर्म भी दैवीय होगा, जिसका अर्थ है शुद्ध और अलौकिक। भगवान कृष्ण यहाँ भी यही दावा कर रहे हैं। यद्यपि अर्जुन आज उन्हें मनुष्य के रूप में देखता है, पर वे मनुष्य जितने सामान्य नहीं हैं। यह अर्जुन का भ्रम है। ईश्वर कोई भी रूप धारण कर सकता है। आज मनुष्य हैं तो कल ग्रह तारे का भी रूप धारण कर लेंगे, उस स्थिति के अनुसार प्रकट होंगे। उनके रूप अनंत हैं, मानव कल्पना से परे हैं। लेकिन उन रूपों को मनुष्य को जानना चाहिए। उसके लिए इस जन्म में वही पुण्य करना पड़ता है। व्यक्ति को निरंतर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आपको उस पर विश्वास करना होगा, उसकी पूजा करनी है, तभी हम उसे इन विभिन्न रूपों में जान और देख सकेंगे। अगर हम अपनी ही बुद्धि में फंस गए, अगर हम अपने स्वार्थ में फंस गए, तो हम उसे कैसे देखेंगे। आंखें होते हुए भी हम स्वार्थ और संकीर्णता के कारण अंधे हो जाते हैं। फिर यदि भगवान किसी रूप में हमारे पास भी बैठ जाए तो भी हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी आंखें स्वार्थ से ढकी हुई हैं। शायद ही कोई पुण्यात्मा उन्हें सर्वत्र जानता है, सर्वत्र अनुभव करता है। उसके लिए उसकी तपस्या, सदाचार, आसक्ति काम आती है। पृथ्वी पर मनुष्य या किसी भी जीव का जन्म अंततः सुखों के आंदोलनों पर तैर रहा है। यदि आप इससे पार पाना चाहते हैं, यदि आप इन प्राणियों की योनि में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं और अपने आप को दुखी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको शुरू से ही भगवान की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। उसे जानना चाहिए। यानी जब हम इस जीवन को, इस शरीर को छोड़ते हैं तो हम इसके साथ एक हो जाते हैं। जल की एक बूंद सागर में गिरने के बाद वह बूंद सागर बन जाती है, इसलिए हम भी इस शरीर को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं।
फिर बाद में आना जाना नहीं होता। उसी को हम मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। बोध। ईश्वर को जानना इतना कठिन नहीं है। हम अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, अनेक विज्ञानों का अध्ययन, अनेक विषयों का अध्ययन, लेकिन हम कभी भी ईश्वर को जानने के विज्ञान का अध्ययन नहीं करते। हम उसे कभी नहीं जानना चाहते, क्योंकि हम लाभ के सिवाय और कुछ नहीं जानते। क्योंकि हम केवल शरीर के सुखों जितना ही लाभ जानते हैं, हम अक्सर इस धरती पर अलग अलग शरीरों में फंस जाते हैं, सुख दुख के झूले पर लटके हुए। लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए जहां शाश्वत सुख है, जो क्षणिक सुख दुखों से आच्छादित नहीं है, हमें उस ईश्वर को खोजने की सलाह नहीं दी जाती है। इसलिए जब हम मरते हैं तब भी हमारा जीवन इन तुच्छ भौतिक साधनों में अटका रहता है और हम बार बार इधर उधर भटकते रहते हैं। श्लोक 10 अध्याय 4। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानोत्पसा पूता मद्भावमागता। विषय श्री के आश्रित होने का फल भगवत प्राप्ति। अनुवाद। जिन भक्तों ने मेरा आश्रय लिया है, जिनकी आसक्ति, भय और क्रोध पहले भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और जो अनन्य प्रेम से मुझमें स्थित थे, उन्होंने उपरोक्त ज्ञान आधारित तपों से शुद्ध होकर मेरा स्वरूप प्राप्त किया है। चिंतन। हमारा मन तब तक स्थिर नहीं होता जब तक कि वह आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त नहीं हो जाता। अस्थिर मन में अनेक विषय उलझे रहते हैं। एक क्षण में मन एक विषय पर होता है और एक क्षण में दूसरे विषय पर चला जाता है। मन की यह स्थिति मन में बहुत सी चीजों के लगाव के कारण होती है। मोह है, माया है, वासना है, स्वार्थ है। ये सभी विषय आसक्ति की ओर ले जाते हैं। शक्ति, धन की लालसा, कुटुंब के प्रति अत्यधिक प्रेम, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के साथ रहने से मन कैसे स्थिर हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन सब वस्तुओं से आसक्ति हटा देनी चाहिए। क्रोध, द्वेष, भय के सभी विकार दूर हो जाएं। ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित होना चाहिए। मन को ईश्वर के ही ख्यालों में खोए रहना चाहिए। ईश्वर में विश्वास उसके प्रति समर्पण को मजबूत करता है। जब कोई शुद्ध, पवित्र मन उससे जुड़ा होता है, तभी कोई उसकी शरण ले सकता है। यदि मन में थोड़ा भी संदेह हो तो फिर वह दूरी नहीं मिटती। संसार में प्रलोभन के अनेक साधन हैं। लोगों को भगवान से दूर ले जाने और उन्हें तोड़ने वाले आकर्षक उपकरण अक्सर यहाँ देखे जाते हैं। इसमें कोई लोभ नहीं होना चाहिए। हम तभी पवित्र बनते हैं जब हम पूरी तरह से भावना से रहित हो जाते हैं। उसे पकड़ने के योग्य बनो। इस मार्ग को अनेक साधु संतों ने अपनाया। कई अनिच्छुक संसारवासियों द्वारा स्वीकार किया गया। वे भगवान के सच्चे भक्त बन गए। उसके साथ एकजुट, यह सुनिश्चित करना कि इस संसार में ईश्वर है और यह कि सारा संसार उसकी इच्छा से संचालित होता है, ज्ञान है। एक बार जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इस संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती है। मोह छूटता है। व्यक्ति सभी भौतिक सुखों से मुक्त हो जाता है। तब मन में केवल भगवान का ध्यान ही शेष रह जाता है। यही ज्ञानरूप तप कहलाता है। निरंतर परमात्मा के नाम में खोया हुआ ध्यान में यह शरीर, यह जीवन पावन हो जाता है। फिर भगवान भी ऐसी भोली पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं, उसे अपने में समा लेता है। यही इस आत्मा की मुक्ति है, मोक्ष है। बोध। हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते। जब हम धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा यहाँ के भौतिक सुखों में फंस जाती है। लेकिन कुछ दिन ये सुख मीठे लगते हैं, तब वे उदास हो जाते हैं। शरीर भी अंत तक साथ नहीं देता। यह अनेक विकारों के कारण जर्जर हो जाता है। यह सब देखकर आत्मा अंदर ही अंदर दरकती रहती है। कहाँ आया और कहाँ फंस गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो लोग यह महसूस करते हैं कि अंतिम स्थान परमात्मा में लीन होना है, वे सावधान हो जाते हैं। व्यक्ति को इन भौतिक सुखों से छुटकारा मिलने लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वही चीजें मन में मोह, क्रोध, घृणा, भय जैसे विकार पैदा करती हैं। तब वह परमात्मा के लिए प्रयास करने लगता है। धीरे धीरे उनके पास जाने से व्यक्ति उनमें लीन हो जाता है और शाश्वत मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 11 अध्याय 4। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। विषय भक्त की भावना के अनुसार भगवान के व्यवहार का वर्णन। अनुवाद। हे अर्जुन, जैसे भक्त मेरी पूजा करते हैं वैसे ही मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग पर चलते हैं। चिंतन। हम हमेशा कहते हैं कि भावना ही ईश्वर है। ईश्वर के प्रति हमारी जैसी श्रद्धा और भक्ति है, वैसे ही ईश्वर हमें उसी प्रकार ग्रहण करते रहेंगे। यदि हृदय में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वह हमारी जिम्मेदारी भी क्यों लेगा। बच्चे अपने माता पिता से उतना ही प्यार करते हैं जितना उनके माता पिता उनसे करते हैं। प्यार का यह देना हर जगह एक जैसा है।
आप जिससे प्यार करते हैं वे आपके प्यार का बदला चुकाएंगे। जिनसे आप घृणा करते हैं वे भी आपसे घृणा करेंगे। यह क्रिया की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का नियम है। यदि आप अपने पैर से दीवार पर चोट करते हैं तो इससे आपके पैर में चोट लगेगी, लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे छुएंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रकृति का यही नियम ईश्वर पर भी लागू होता है। वह हमें उस विश्वास के साथ उत्तर देता है जिस आत्मा से हम उसकी आराधना करते हैं। वह हमें उसी आत्मा से, उसी विश्वास से बदला भी देता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता तो हम उसका विश्वास क्यों करें? अगर हम इस तरह के नास्तिक रवैये के साथ एक विश्वासहीन जीवन जीते हैं तो वह हमें अनदेखा करेगा। वह यह भी कहेगा, तुम अपनी जान पर कर रहे हो तो सब कुछ अपनी जान पर करो, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यह बिना जड़ों वाले पेड़ों की वृद्धि और उत्तरजीविता है। जड़ न होने पर वह वृक्ष कैसे बढ़ेगा और जीवित रहेगा? क्योंकि जड़ें हैं, वृक्ष है। जड़ें उसे भोजन और पानी प्रदान करती हैं, तो यह बढ़ता है। मनुष्य इस नियम के अपवाद नहीं है। ईश्वर मनुष्य की उत्पत्ति है, वही जन्मदाता है, वही पालनहार है। उन्होंने ही यह सृष्टि रची है। हमें जो अन्न, जल, वायु मिलती है वह उन्हीं की रचना है। पहले वे इन पंचमहाभूतों में प्राण फूंकते हैं, फिर वे पंचमहाभूत हमारे भीतर प्राण फूंकते हैं। वे हमें बनाते हैं, वे हमें जीवन देते हैं। ईश्वर जीवन का वास्तविक स्रोत है। यदि उसने सूर्य की रचना न की होती तो पृथ्वी का निर्माण नहीं होता या वह एक ठंडी गेंद के रूप में आकाश में भटकती रहती। उस पर जीवन उत्पन्न नहीं होता। जब ईश्वर सूर्य को ऊर्जा देता है तो सूर्य हमें ऊर्जा देता है, पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा है उनका और हमारा अटूट रिश्ता। वह वही है जो हम हैं। लेकिन इस बात को मानने के लिए ऐसा सूक्ष्म विचार होना जरूरी है, तभी उस पर हमारी आस्था मजबूत होगी। और भले ही हम उस पर विश्वास न करें, हमें यह जीवन उन नियमों के अनुसार जीना है जो उसने सृष्टि के लिए निर्धारित किए हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। सभी भोजन, जल, वायु सृष्टि द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। उससे लेकर ही हम सुख से रह सकते हैं और भगवान उसे वे सभी तत्व प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ के जीवन की हकीकत बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे भक्त मेरी पूजा करते हैं वैसे ही मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग पर चलते हैं। बोध। मनुष्य बड़ा अहंकारी होता है। वह हमेशा इस भ्रम में रहता है कि वह जो कुछ करता है वह मेरे द्वारा किया जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। जो कोई भी जीवित रहने का साधन लेता है उसे इस सृष्टि से निकाल देता है। भोजन मिट्टी से आता है, जल पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है, हवा पहले से ही तैयार है, फिर उससे जीव उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को केवल अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वह कुशल, छलपूर्ण तरीकों से अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, परंतु वह प्रायः परमेश्वर के नियमों को भूल जाता है। मनुष्य जब तक भ्रम में जीता है तब तक वह उसे भी उसी भ्रम में जीने देता है, उसमें दखल नहीं देता। लेकिन उम्र बढ़ने पर मनुष्य का यह भ्रम टूट जाता है, कमजोर हो रहा है, वह फिर से धूल बन जाएगा, यह जानकर वह जाग उठता है। तब वह भगवान को याद करने लगता है। पूरा बूढ़ा होने पर भी अपनी जान की भीख मांगता है। श्लोक 12 अध्याय 4। कांक्षन्त कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। विषय, सकामी पुरुष को देवताओं की पूजा से शीघ्र फल प्राप्त होता है। अनुवाद, इस लोक में कर्मफल की इच्छा रखने वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है। चिंतन, मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है यहीं से इस धरती पर प्राप्त करता है। उनकी बुद्धि यहाँ सारा ज्ञान और विज्ञान रचती है। वह लगातार पंच महाभूतों यानी इस धरती से जुड़े 5 देवताओं की पूजा करता है। वह उनकी पूजा करता है और उनके अनुसार कार्य करता है। वास्तविक 5 देवता जीवों को जन्म देते हैं। सूर्य से अग्नि देवता, पृथ्वी पर जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता और अवति आसपास के आकाश देवता। मनुष्य जो भी धन दौलत इकट्ठा करता है वह इन 5 देवताओं से है। वह उन्हें इकट्ठा करता है और उन्हें धन कहता है। वास्तव में यह मनुष्य का खेल है, भूतों का खेल है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को जो 100 साल का जीवन दिया है उसे गुजारने के लिए उसके पास इस खेल को खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब वह इसे एक खेल के बजाय वास्तविकता के रूप में गंभीरता से लेने लगता है तो उसका खेल गड़बड़ा जाता है। वह सोचने लगता है कि जितना अधिक हम इन देवताओं की पूजा करेंगे उतना ही हमें धन और संपत्ति मिलेगी, तो वह ज्यादा से ज्यादा जमीन और पानी पर अपना अधिकार जमाने लगता है।
इसलिए उसे जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी ही पूजा भी मिलती है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि अगर उसे जीने से ज्यादा मिल जाए तो उसे फिर से भरकर यही छोड़ना होगा। जब खेल खत्म हो गया है, यह खत्म हो गया है। किए गए कर्म, श्रम पैसे के लायक नहीं है। ये 5 देवता फिर से अपना तेज वापस ले लेते हैं। वे अपने शरीर को भी अपने साथ नहीं ले जाने देते हैं। वे इसे वापस भी ले लेते हैं। तो हमें जन्म लेने से क्या मिलता है? भगवान पाना चाहता है। उसकी इस सृष्टि महिमा, ब्रह्मांड संरचना को आंखों से देखना है। उन यादों को एक साथ आंका जाना है। व्यक्ति उस संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा के साथ एक हो जाना चाहता है। ये भगवान तो बहाने हैं। शरीर दर्पण के समान हो जाता है और उस शरीर में इस ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। वह प्रतिबिंब आंतरिक आत्मा द्वारा महसूस किया जाता है और वापस परमात्मा में विलीन हो जाता है। यही जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। बोध, कितना भ्रम में रहना है। कभी तो जागना भी जरूरी है। आप कितना भी इकट्ठा कर लें, संग्रहित कर लें, आखिर में इन सबको यहीं छोड़ जाना है। अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, आपका शरीर भी। परंतु जब से मनुष्य जागता है तब से जब तक वह सोने जाता है तब तक वह कुछ भी संग्रह करने के पीछे नहीं भागता। घर में लाठी ले आने से उसकी तृप्ति नहीं होती। घर में कूड़ा करकट जमा हो जाता है और घर गंदगी से भर जाता है। इसमें आनंदित होना, इसमें आनंद लेना। लेकिन क्या यह कचरा साथ ले जाया जा सकता है? वह इसके बारे में नहीं सोचता। सृष्टि की महिमा, प्रकृति की महिमा देखना ही जीवन है। यह ब्रह्मांड को देखने और यह जानने के लिए है कि यह कैसे काम करता है। शेष जीवन का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। इसलिए भगवान ने हमें आंखें दी हैं। लेकिन हम खुली आंखों से दुनिया को नहीं देखते। वह आंख मूंदकर सिर नीचे करके कचरा इकट्ठा करता है और उसी में अपना जीवन बर्बाद करता है। श्लोक 13 अध्याय 4। चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारंपि मां। विषय, चारों वर्णों की रचना करने में ईश्वर के अकर्तापन का कथन। अनुवाद, मैंने गुण और कर्म के विभाजन से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के 4 समूह बनाए हैं। इस प्रकार मैं उन रचनाओं आदि का कर्ता होते हुए भी मुझ अविनाशी परमात्मा को ही वास्तविक अकर्ता मानता हूँ। चिंतन, यहाँ पहली बार भगवान ने चारों वर्णों का उल्लेख किया है। भगवान कहते हैं कि मैंने यह 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म के विभाजन से बनाया है। हम सारा समाज इन्हीं 4 वर्णों में बंटा हुआ देखते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वे वैज्ञानिकों, संतों, लेखकों, शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों, न्यायाधीशों, इंजीनियरों के समूह के हैं। यह पहली कक्षा है। वे अपने क्षेत्र के बारे में उत्सुक हैं, इसलिए वे इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं, इसमें निपुण होते हैं। इसलिए उनमें ब्रह्म के गुण हैं। सेना, पुलिस, गार्ड का एक और वर्ग है। उनमें क्षत्रिय गुण होते हैं क्योंकि उनमें लड़ने की भावना होती है। कृषि, दुकान, छोटे व्यवसाय करने वालों में वैश्य के गुण होते हैं। लेकिन जिनके पास इन तीनों क्षेत्रों में कोई विशेषज्ञता नहीं है, वे इन तीनों वर्गों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। वे शूद्र श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि वे हल्का काम करते हैं जिससे वे कूद पड़ते हैं। कोई भी आसान नहीं है और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। हर कोई अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य का अहंकार, स्वाभिमान एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है और गुटबाजी पनपती है। प्रत्येक परिवार में चारों वर्णों के लोग भगवान द्वारा बताए गए गुण और कर्म के विभाजन से पैदा होते हैं। वे उस तरह से आचरण करते हैं और जीवन जीते हैं। एक ही परिवार में हर कोई बौद्धिक नहीं होता है, हर कोई बहादुर नहीं होता, सभी व्यापारी नहीं है और सभी शून्य से नहीं आते हैं। सबके अलग अलग गुण और कर्म होते हैं। यह उस व्यक्ति को भगवान का दिया हुआ उपहार है, एक आशीर्वाद है। इसलिए हमें कभी भी उस काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए जो हम अपने स्वभाव के अनुसार कर सकते हैं। वह अपने आत्म मूल्य को कम करता है। जो भी आए उसे स्वाभिमान से करना चाहिए ताकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहे। यदि आप अपनी आलोचना करते हैं तो समाज भी आपकी आलोचना करने लगता है। इसलिए आपको कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए और दूसरों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अपने जैसे दूसरों का सम्मान करें। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनका सम्मान करेंगे। काम एक बात का विचार है, उससे पहले आती है आपसी सम्मान। अगर आप इसका ख्याल रखें तो भी आप जिंदगी की आधी जंग जीत सकते हैं। भेद मानव निर्मित है और वर्ण ईश्वर की रचना है। आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैं उन रचनाओं आदि का कर्ता होते हुए भी अविनाशी परमात्मा को ही वास्तविक अकर्ता मानता हूँ। इतनी बड़ी रचना करने के बाद भी भगवान इसका श्रेय नहीं लेते।
हमने इतना कुछ किया है कि हमें इसका श्रेय लेने की इतनी जल्दी है। सृजनवाद कोई मजाक नहीं है, लेकिन भगवान उससे भी नहीं जुड़े हैं। सूरज रोशनी देता है लेकिन उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन क्यों और किस लिए? सूर्य के पास ये प्रश्न नहीं है। यही भाव भगवान के मन में है। सृष्टि की रचना की 4 वर्णों के मनुष्य बनाए और उसे भूल गए। वह इसके लिए कोई श्रेय नहीं चाहते हैं, इसलिए वह सृष्टि रचने के बाद भी उससे आसक्त नहीं होता। वह स्वयं को इसका कर्ता नहीं मानता। बोध। जैसे जैसे लोग पृथ्वी पर आगे बढ़े, उनके गुणों के अनुसार उनके 4 वर्ण अलग अलग होते गए। कालांतर में व्यवसायों के अनुसार कई जातियां बन गईं। धर्म, जाति, पेशे के आधार पर गुटबाजी बढ़ती चली गई। लेकिन उस ग्रुप में भी हम इन 4 वर्णों के लोगों को देखते हैं। और तो और इन 4 वर्णों के लोगों को उनके गुण और कर्म के अनुसार एक ही परिवार में देखा जा सकता है। इसलिए यह तय करना हमारे हाथ में नहीं है कि किसी व्यक्ति को किस वर्ण में जन्म लेना चाहिए। यह केवल उस परम सत्ता के हाथ में है। इसलिए अपने चरित्र, गुण और कर्म को जानकर जीवन को आसान बनाने में ही बुद्धिमानी है। श्लोक 14 अध्याय 4। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। विषय: भगवान के कार्यों की दिव्यता और इसे साकार करने का फल। अनुवाद: मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं कर्म से बंधा नहीं हूँ। इस प्रकार जो मुझे सिद्धांत रूप में जानता है वह कर्म से बंधा नहीं है। चिंतन: हम भगवान कृष्ण के मंदिर जाते हैं, उनकी मूर्ति के दर्शन करते हैं, उनके सामने अपने दिल की इच्छा प्रकट करते हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं। क्या यह सही है? जिन लोगों ने भगवान कृष्ण की जीवनी पढ़ी है उन्हें पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ने अपना जीवन केवल लोगों के कल्याण के लिए व्यतीत किया था। भले ही उनके पास खुद का कुछ भी नहीं था, उन्होंने कभी इच्छा नहीं की। उन्हें जो कुछ मिला वह दान कर दिया। खुद के लिए कुछ भी आरक्षित नहीं किया। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। वे जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे। उन्होंने ऐसा ही किया। वे अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के लिए लड़ेंगे, लेकिन उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इससे कोई फायदा होगा। उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सरल और सीधे तरीके से जिया। वे जानते थे कि उन्होंने यहाँ जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह अंत में किसी काम का नहीं रहेगा। वह इस संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। कर्म करो पर उसके फल की आशा मत करो। यदि कर्म अपेक्षा के साथ किया जाता है तो हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं उस कर्म से चिपक जाती हैं। मन उन इच्छाओं और अपेक्षाओं से मलिन हो जाता है। उसमें विचार अटक जाते हैं। मन शुद्ध नहीं है। फिर उस कर्म का फल मिलेगा या नहीं यह अगली बात है। लेकिन तब तक हमारा मन, हमारे विचार उन्हीं इच्छाओं, अपेक्षाओं में अटके रहते हैं, इसलिए अगला काम नहीं सुधरता। आगे काम करने की इच्छा नहीं है, तब प्रगति रुक जाती है। जो लोग इच्छाओं, अपेक्षाओं के बिना काम करते हैं उनके जीवन में तेजी से प्रगति होती है। इसका फल उन्हें अधिक मिलता है। यदि क्रिया की जाती है तो परिणाम निर्धारित होता है। लेकिन इन विचारों के पीछे का रहस्य यह है कि मनुष्य इनमें फंस जाता है और धीमा हो जाता है। लेकिन लोग इसे अलग तरह से लेते हैं। कर्म करने और फल की अपेक्षा न करने का क्या अर्थ है? कौन मुफ्त में काम करेगा? मुफ्त में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप कुछ करते हैं तो कुछ बनता है। एक बार जब बीज मिट्टी में बो दिया जाता है तो वह जड़ पकड़ लेता है। यदि आप उसे खिलाते हैं तो वह आपको असीम रूप से प्रतिफल देगा। लेकिन हम इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं। यदि आप इसे पाने के डर से बोने से डरते हैं या नहीं, तो खाद और पानी देने का कोई सवाल ही नहीं है। यह स्वार्थी बुद्धि मनुष्य को कभी उन्नति नहीं करने देती। फल की चिंता छोड़ दो। इसका अर्थ है कि मेरा मन मुक्त होगा और मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। बस कोशिश मत छोड़ो। इसे कहते हैं कर्म बंधन में न फंसना। जब भी आप भगवान कृष्ण के मंदिर जाएं तो उनसे कुछ भी न मांगे। वे पहले ही सब कुछ दे चुके हैं। बस उनकी शिक्षाओं का पालन करें और उन्हें अपने कदम समझें। कर्म करने के बाद भी कर्म में न फंसने की उनकी शिक्षा का अभ्यास करें। बोध: भगवान कैसे पीढ़ियों तक मानव रूप धारण करके हमें पढ़ाते रह सकते हैं। हमें भी अपनी बुद्धि का उपयोग उस उदाहरण का अनुसरण करने के लिए करना चाहिए जो परमेश्वर ने अपने जीवन इतिहास से हमारे लिए निर्धारित किया है। अंधविश्वास लेकर मंदिर जाने और मन्नतें मानने के बजाय भगवान के चरित्र का अध्ययन करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं को जानें। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के इस भंडार को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बहाने अर्जुन के लिए खोल दिया था। हमें इसका लुत्फ उठाना चाहिए। इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। उनके आदर्शों को जीवन में धारण कर जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए। पवित्र भाव से इस जीवन यात्रा को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहिए।
इससे यह रहस्य जान लेना चाहिए कि निष्काम कर्म मनुष्य को किसी भी प्रकार से नहीं बांधता। श्लोक 15 अध्याय 4 एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वपूर्वे पूर्वतर कृतम्। विषय पूर्व मुमुक्षु पुरुष की भांति निष्काम कर्म करने के निर्देश। अनुवाद पूर्व मुमुक्षुओं ने भी यह जानकर कर्म किए हैं, अतः तुम भी वे कर्म करो जो तुम्हारे पूर्वजों ने सदा किए थे। चिंतन मुमुक्षु का अर्थ है जो जानता है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, जिसे इस संसार का ईश्वर का ज्ञान है, वह मुमुक्षु कहलाता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को जानना है। जो ईश्वर को जानता है वह उस ईश्वर के आदर्श को भी जानता है। भगवान पूरी दुनिया के लिए काम करता है, वे अपने काम में असफल नहीं होते। वे निरंतर संसार की चिंता करते हैं परंतु उससे कुछ भी आशा नहीं रखते। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। यही वह आदर्श है जिसे ज्ञानी मुमुक्षु ईश्वर के आचरण से सीखते हैं। भगवान को देखने के बाद भी वे भगवान से कोई अपेक्षा नहीं रखते। भगवान अर्जुन को इस मुमुक्षु के बारे में बता रहे हैं। भगवंत कहते हैं, पहले मुमुक्षुओं ने भी यह जानकर कर्म किए हैं। भगवान ने यहाँ पहले के मुमुक्षुओं से भी ऐसा क्यों कहा है? जैसे जैसे मानव पीढ़ियां आगे बढ़ी, लोगों के नजरिए में बदलाव आया। पुरानी पीढ़ी के आदर्शों को नई पीढ़ी ने भुला दिया। जैसे जैसे आराम बढ़ता गया, ये परंपराएं कम और महत्वपूर्ण होती गईं। आज हम यह तस्वीर हर जगह देखते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा लुप्त होती जा रही है। बूढ़े जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को भारीपन लगता है। उनका धन उन्हें प्यारा लगता है लेकिन लोग इसे नहीं चाहते। जब किसी छल कपट से उनका धन हड़प लिया जाता है तो इन बच्चों को वृद्धाश्रम या सड़कों पर डालकर छुड़ाया जाता है। बच्चों की देखभाल और घर का काम करने की आवश्यकता होती है, इसलिए जीवन में आते ही वे उनकी देखभाल करते हैं। फिर यदि कोई उन्हें ऐसी 4 बातें बताने की कोशिश करे जो उनके हित में हो तो उन्हें यह हजम नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति जो आज सर्वत्र दिखाई देती है वह महाभारत काल में भी अवश्य परिलक्षित हुई होगी। इसलिए भगवंत यहाँ पहले के मुमुक्षुओं का जिक्र कर रहे हैं। जो लोग बूढ़े लोगों से आदर्श चीजें लेते हैं और उन्हें सीखते हैं उनका जीवन सुखी रहता है। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनसे भगवत प्राप्ति का मार्ग अवश्य सीखना चाहिए। उसके लिए हमें उसी प्रकार का निस्वार्थ कर्म करना चाहिए जैसा उन्होंने अपने जीवन में किया। यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। बोध आजकल हमें हर तरह की शिक्षा मिलती है, लेकिन यह सब व्यवसाय है। बिना कुछ लिए कुछ भी नहीं है। हम पैसे में हर पल के मूल्य को मापने के आदी हैं। धार्मिक पंडित भी यहाँ अध्यात्म को लेकर धंधा करते नजर आते हैं। मंदिर अब देवताओं के नहीं हैं, वहाँ भी सिर्फ पैसों का लेन देन ही देखा जाता है। मुझे यकीन नहीं है कि अब मैं वहाँ प्रभु से मिल पाऊंगा। ज्ञान का मार्ग कठिन है, सफर दूर है। जहाँ मूर्ति के दर्शन मुश्किल हो गए हैं, वहाँ साक्षात भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए हमें अपना रास्ता खुद खोजना होगा। साधु महात्माओं के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी उन मुमुक्षुओं की भांति उस परमात्मा के दर्शन होंगे। श्लोक 16 अध्याय 4 किं कर्म किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा। विषय कर्म और अकर्म के सिद्धांत को जानने का फल। अनुवाद कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं आपको कर्म के उस सिद्धांत को ठीक से समझाऊंगा, जिसे जानकर आपको अशुभता यानी कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। चिंतन काम्य कर्म सदा बंधन करता है। काम्य का अर्थ है किसी उद्देश्य से किया गया कार्य। लाभ पाने की इच्छा से किए गए कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। कर्म ही रह जाता है, वे कभी अकर्म नहीं बनते। अकर्म तभी होता है जब उस क्रिया में कोई आसक्ति न हो, कोई इच्छा न हो। निष्काम कर्म अकर्म बन जाता है। यदि कर्म में कोई प्रयोजन न हो, फल की अपेक्षा न हो, तो कर्म अकर्म बन जाता है। आप किसी नदी, झील, समुद्र में पूरी तरह से तैर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पानी में तैर नहीं सकता है और वह व्यक्ति आपके सामने एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, तो आप तुरंत उस छेद में कूद जाएंगे और उस व्यक्ति को डूबने से बचा लेंगे। उसे जीवन दो, यह सच है। लेकिन यदि आप तैरते हुए भी उस व्यक्ति को नहीं बचाते हैं, तो पूर्ववत कर्म भी कर्म बन जाता है। उसका पाप तुम पर है, क्योंकि भगवान ने आपको तैरने का अवसर पहले ही प्रदान कर दिया था, लेकिन आपने ईश्वर द्वारा किसी को दिए गए उस मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो यदि आप उस पाप को अपने ऊपर लेते हैं या यदि आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए या उसके रिश्तेदारों को उस व्यक्ति को बचाने के लिए कहते हैं, तो वह भी आपका कर्म कर्म बन जाएगा। यह अकर्म नहीं बनेगा, उसके पुण्य से आपको लाभ नहीं होगा। यह अंतर कर्म और अकर्म के बीच है। अतः बुद्धिमान पुरुष भी इस संबंध में भ्रमित हो जाते हैं।
उन्हें सिद्धांत रूप में कर्म और अकर्म के बीच के अंतर का भी एहसास नहीं है। आजकल हम किसी को भी सभी क्षेत्रों में बिना उद्देश्य के कर्म करते हुए नहीं देखते हैं। बिना उद्देश्य के कोई किसी के पास नहीं जाता, इसलिए हम समाज में इतनी अराजकता देखते हैं। हम बहुत कम लोग देखते हैं जो कर्म और अकर्म के बीच के अंतर को जानते हैं। लेकिन जो लोग इस उद्देश्य से प्रेरित होते हैं वे उन्हें भ्रमित भी करते हैं। समूह एक साथ आते हैं और उन्हें अलग करते हैं। वे एक आदर्श जीवन जीने के लायक नहीं हैं, लेकिन वे उन लोगों को अनुमति नहीं देते हैं जिन्हें अपना जीवन आदर्श के रूप में जीना चाहिए। जब ऐसा लालची और स्वार्थी समाज बढ़ता है तो लोगों के कष्ट और समस्याएं भी अपने आप बढ़ने लगती हैं। ये लोग एक दूसरे के दुख दर्द के कारण हैं। ऐसा भ्रमित समाज या तो युद्ध या सांप्रदायिक हत्या में समाप्त होता है। भगवान अर्जुन को इस खतरे की व्याख्या कर रहे हैं। अर्जुन उसके सामने आए महान युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह लालची, स्वार्थी कौरवों का काम है। चूंकि वे निरंतर कर्म से जुड़े रहते हैं, वे स्वार्थ से भरे होते हैं। भगवान कहते हैं, लड़ो और इन लालची, स्वार्थी कौरवों को इस भूमि से उखाड़ फेंको। आप इसके दोषी नहीं होंगे। यह लोग अपने बुरे कामों से मुक्त हो जाएंगे। उस कर्म का, उस पाप का भार उन्हें भोगना पड़ेगा, आपको नहीं। बोध। जो लोग हिंसा और अहिंसा के बीच के सटीक अंतर को जानते हैं, वे कर्म और अकर्म के बीच के सटीक अंतर को भी जानते हैं। अगर समय रहते बंदूक लेकर निर्दोष लोगों की जान लेने वाले उग्रवादियों का सफाया नहीं किया गया तो वे आम आदमी का जीना दूभर कर देंगे। आतंकियों को मारना पाप नहीं है, वह पुण्य है। यह कर्म नहीं है, यह अकर्म है। इसका पाप या दायित्व उन लोगों द्वारा कभी नहीं उठाया जाता है जो इसे नष्ट करते हैं। यही सच्ची अहिंसा है, क्योंकि कुछ आतंकवादियों को मारने से कई बेगुनाहों की जान बच जाएगी। सैनिक हमेशा यह भूमिका निभाते हैं। वे हमेशा अपने देशवासियों को इन चरमपंथियों से बचाते रहे हैं। सच्ची अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया जाता है। हम जो दैनिक व्यापार और विनिमय करते हैं उसमें कोई गलत काम नहीं है। यह एक आवश्यकता को पूरा करने का एक साधन है। लेकिन किसी भूखे को किसी उम्मीद से खाना खिलाना निर्दयी है। कोई कार्रवाई नहीं है। प्यासी आत्मा को पानी पिलाना एक कर्म है। विकलांग व्यक्ति की सेवा न करना अशोभनीय है। मकसद के साथ गरीबों की मदद करना अशोभनीय है। बिना पैसे दिए ज्ञान देना जैसा पुनीत कार्य करना व्यावहारिक है। सज्जनों को मूर्खों से बचाना असाध्य है। झूठों और ढोंगियों को सबक सिखाकर न्याय के कटघरे में लाना कोई कर्म नहीं है। श्लोक 17 अध्याय 4। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। विषय कर्म, विकर्म और अकर्म के स्वरूप को समझने का निर्देश। अनुवाद। कर्म के स्वरूप को जानना चाहिए और अकर्म के स्वभाव को भी जानना चाहिए। साथ ही विकर्म के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म के दार्शनिक स्वरूप को समझना कठिन है। चिंतन। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि कर्म की दार्शनिक प्रकृति को समझना कठिन है। एक रहस्य है, रहस्यमय है। व्यक्ति को कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच के अंतर को समझना चाहिए। यदि हम इस जन्म में मोक्ष या मुक्ति चाहते हैं, यदि हम अपने आप को सुख दुख के जाल से मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें कर्म, अकर्म और विकर्म के सूक्ष्म अंतर को जानना होगा। यहाँ तक कि जानवर भी एक दयनीय जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन मनुष्य एक दयनीय जीवन जीता है। इंद्रियों के प्रभाव में रहता है, भावनाओं में लिप्त रहता है। इसलिए वह प्राकृतिक जीवन न जीकर सदैव विपरीत जीवन जीता है। यदि वह प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है तो वह कर्म, अकर्म और विकर्म के सूक्ष्म अंतरों को देखेगा। कर्म वह कर्म है जो जीवन जीने के लिए, करियर चलाने के लिए केवल अपने लिए किया जाता है। निष्काम कर्म जो निस्वार्थ भाव से अन्य जीवों के हित के लिए किया जाता है, वह कर्म है। विकर्म का अर्थ है जो वर्जित माना जाता है, जो इस जीवन रूप के लिए हानिकारक है। विकर्म वह कर्म है जो अन्य जीवों को दुखी करता है। जब लोग स्वार्थ से परे जाकर अन्य प्राणियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने लगते हैं, तो यह समझ की दृष्टि से अपराध बन जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, गपशप करना, घृणा करना, हत्या करना, बलात्कार करना, अत्याचार करना, जानवरों को बंद करना, उन्हें मारना, प्रकृति में पेड़ों को नष्ट करना, पेड़ों को काटना, विकर्म कई वर्जित कार्य हैं जैसे जल को प्रदूषित करना, पानी को चुराना, वायु को प्रदूषित करना, भ्रष्टाचार, लूटपाट। समाज इन कार्यों को स्वीकार नहीं करता है। इसके अतिरिक्त व्यसनों में आसक्त हो जाना, वासनाओं में आसक्त हो जाना, षड्यंत्रों का पालन करना और सत्ता तथा धन की इच्छा करना जैसे अनेक भयानक कार्य भी विकर्म में आते हैं। झूठ बोलकर दूसरों की संपत्ति लूटना, अपनी माता बहनों को कुत्सित दृष्टि से देखना और ऐसा व्यवहार करना जैसे अनेक अपराध इस निषिद्ध कर्म या विकर्म में शामिल हैं।
यह जानकर व्यक्ति को हमेशा उन कार्यों से दूर रहना चाहिए। यदि कोई जीवन के सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता है तो उसे केवल अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। उनके द्वारा ही जीवन और मृत्यु के बाद भी वास्तविक मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोध समझ के बावजूद व्यक्ति क्षणिक सुखों या काल्पनिक सुखों के लिए इन कर्मों को करने लगता है। आज जेल में बंद कई कैदियों से एक सवाल पूछा जाता है कि तुमने ये अपराध क्यों किए, तो कई लोगों के मुंह से एक ही जवाब सुनने को मिला कि उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम उस पल क्या कर रहे हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। जीवन में कर्म के क्या परिणाम होते हैं, हिंसा के क्या परिणाम होते हैं और निष्क्रियता का सुख क्या है, हमें खुद को यह सीखना होगा। अगर आप अपनी अच्छी देखभाल करते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा कभी नहीं खोएंगे। श्लोक 18 अध्याय 4 कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु से युक्त कृत्स्न कर्म कृत। विषय कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म कैसा है, सिद्धांत रूप में जानने का फल। अनुवाद जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों का करता है। चिंतन मनुष्य को जीवन जीने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। कर्म के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, परंतु जो कर्मों में भी एक ही दृष्टि रखता है वह बुद्धिमान कहलाता है। जो अच्छे और बुरे कर्मों में भेद नहीं करता। योगी केवल वही होता है जो विकारों की तरह महसूस नहीं करता है। वह शांत है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कर्म सदैव दो प्रकार के होते हैं, एक है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। सकाम कर्म शुद्ध कर्म है जो व्यक्ति इरादे से करता है, लेकिन मनुष्य को वह भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए अच्छे कर्म करने के लिए मजबूर करती है। इसके बिना शरीर का अभिसरण काम नहीं करेगा, जीवन का काम नहीं चलेगा। पेट के लिए लेन देन कई जगह आता है, बैठकर भी कोई खाना नहीं देता। रोटी, कपड़ा, मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, लेकिन ज्ञानी इस बात का भी ध्यान रखता है कि किसी को कष्ट न हो, इससे किसी का अहित न हो, किसी का अधिकार न छिन जाए। नहीं तो बहुत से लोग अपने जीवन के लिए आक्रामक हो जाते हैं। दूसरों का हक छीनो। वे बल और धोखे से अपना पेट भरते हैं, घर और मकान बनाते हैं, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। इसके पीछे कई गरीबों का श्राप है। इसका सीधा खामियाजा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतना पड़ता है। ये हमारे उत्तराधिकारियों में अच्छे संस्कार नहीं डाल सकते। उसके चलन को देखकर उसके वारिस भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आगे की सोचता है, वह परिणामों के बारे में सोचता है। एक बार पेट चिकोटी काट कर जिएगा, पर स्वाभिमान से जिएगा। वह किसी का श्राप, किसी का दोष नहीं लेगा। इसे कहते हैं कर्म में अकर्म देखना। साथ ही वह विश्व के हित के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। यह उसका बेकार का काम है, यह उसका अधर्म है। वह इस मानव जीवन का रहस्य जानता है। यहाँ बहुत कुछ इकट्ठा कर ले तो भी वह इस सत्य पर पहुंच गया है कि यह उसके किसी काम का नहीं है। सत्ता, दौलत, लोग और यहाँ तक कि खुद का शरीर भी यहाँ पीछे छूट जाता है। फिर उन षड्यंत्रों की राक्षसी के सामने झुककर अपना जीवन खराब करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। ईश्वर ही इस संसार का एकमात्र सत्य है और वह इससे आसक्त है, और इसे जानने के लिए इस बुद्धिमान व्यक्ति की जीवन यात्रा जारी है। तो वह योगी बन जाता है। वह अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखता है। वह सभी आवश्यक कर्म करने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं होता है। वे चिपकते नहीं हैं। बोध हमें हमेशा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि लाभ के लिए दौड़ने से वास्तव में हमें क्या लाभ मिल रहा है। दुनिया को अपना स्वार्थ जल्दी समझ में आ जाता है। जरूरत पड़ने पर वे आपको कॉल करते हैं। जब तक जरूरी न हो कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन क्योंकि उन्होंने बुलाया है, क्या हमें अपना काम अपने हाथ में, अपने हित में छोड़कर बिना सोचे समझे भागना चाहिए। यदि सामने वाला वास्तव में बहुत परेशानी में है तो उसकी सहायता के लिए दौड़ना आवश्यक है। यदि हम उसकी सहायता के लिए दौड़े तो कुछ भी गलत नहीं है। निस्वार्थ भाव से यह अकर्म बन जाता है। लेकिन अगर वह व्यवहारिक रूप से आपको आपका फायदा उठाने के लिए बुला रहा है तो आत्म परीक्षा करें और विनम्रता से मना कर दें। हमें भी अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पूरा करना है, इसलिए मन की इस चंचलता को छोड़ देना चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए, जिससे दूसरों को और आपको भी नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। अभी तक चतुर्थ अध्याय के श्लोक 1 से 18 तक भगवान ने सगुण और निष्काम कर्मयोग के प्रभाव विषय की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।